बट ये नहीं पता कि कितना बड़ा कर्मा है। किसी का दिल तोड़ना एक मर्डर के बराबर होता है, किसी को मार देने के बराबर होता है, क्योंकि वो जो चीज़ हर्ट जो है ना, उसको हील करना बहुत मुश्किल होता है। अब जो लोग हीलिंग वगैरह थोड़ा बहुत जानते हैं वो लोग खुद को हील कर लेते हैं, या फिर आप लोग सुनते हो हीलिंग वगैरह, तो आप लोग खुद को हील कर रहे हो। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि सुने भी नहीं होंगे हीलिंग के बारे में कभी, उसी दर्द के साथ उन्होंने पूरी ज़िंदगी बिता। Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot with Shri Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम देखेंगे आपके पार्टनर जिनसे भी आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं उनके बारे में सोचें। हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। जब ये वीडियो आप देख रहे हो उस टाइम उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं और क्या एक्शन वो लेना चाहते हैं। सो अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में है, कॉन्टैक्ट में है, तो हम देखेंगे करंटली वो इंसान, उनकी फीलिंग्स क्या है और वो इंसान क्या एक्शन लेना चाहते हैं। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। दिमाग में इतना ज़रूर रखें, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं उसे एज गाइडेंस देखें, और अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। और अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स अधिक जानकारी के लिए। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टर्न प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, करेंटली वो क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेके, प्लीज़ गाइड। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग क्या है डिवाइन, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, आप लोग की एनर्जी थोड़ी नहीं बहुत चेंज हो रही है, ठीक है। ओके, सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस। एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 10, 3, 16 एंड 4, 8 भी है, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज। सो ये आया है रिवर्स में क्योंकि मैंने उल्टा डेक पकड़ा था, लेकिन क्योंकि आ गया तो हम इसको ऐसे ही लेंगे। ये है इमोशनल बैगेज, ठीक है। कन्फेशन, इम्पेशंस, ओके, कंप्लेन्स एंड डीपली हर्ट वाली एनर्जी है, और टुगेदरनेस जो कि बॉटम ऑफ द डेक है। इमोशनल बैगेज। सो ओवरऑल लाइफ में इनको बहुत एक गिल्ट वाली फीलिंग है, जहाँ पे इन्होंने अगर कुछ गलत किया है आपके साथ तो उसका एक बहुत पछतावा है और अकेलापन है। अब ऐसा है ना, इस इंसान को वो इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है। समझिए कि लोगों को लगता है कि हम किसी के लाइफ में रहेंगे, थोड़े दिन हम ऐश मौज करेंगे, फिर उनको हम ब्लॉक कर देंगे, या फिर हम जब बोर हो जाएंगे तो हम छोड़ देंगे। बहुत कैजुअल लेते हैं लोग इन चीज़ों को,
बट ये नहीं पता कि कितना बड़ा कर्मा है। किसी का दिल तोड़ना एक मर्डर के बराबर होता है, किसी को मार देने के बराबर होता है, क्योंकि वो जो चीज़ हर्ट जो है ना उसको हील करना बहुत मुश्किल होता है। अब जो लोग हीलिंग वगैरह थोड़ा बहुत जानते हैं वो लोग खुद को हील कर लेते हैं, या फिर आप लोग सुनते हो हीलिंग वगैरह तो आप लोग खुद को हील कर रहे हो। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि सुने भी नहीं होंगे हीलिंग के बारे में कभी, उसी दर्द के साथ उन्होंने पूरी ज़िंदगी बिता दी। बहुत बार आपने सुना होगा कि किसी एक ऐसे व्यक्ति ने किसी से प्यार किया, उसके बाद उसने किसी को प्यार नहीं किया, क्योंकि वो हर्ट रह गया, वो वुंड रह गया। अब वो जो हार्ट चक्र ऐसा ब्लॉक हुआ कि वो कभी भी और किसी के लिए नहीं खुलेगा। ठीक है, सो इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे इनको, अगर इनके घर परिवार में सब कुछ सही है, फाइनेंशियली भी इंसान बहुत स्टेबल हैं, सब कुछ इनके पास है, फाइनेंस है, फ्रेंड्स है अच्छे, मे बी मैरिड है इंसान किसी और से, या जो भी है इनके लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी उन सब में ये इंसान अकेलापन फील करते हैं, वो इमोशनल एम्प्टीनेस फील करते हैं। वो जो एक आपके साथ सुकून या आपके साथ पूरा होने वाली जो एक फीलिंग थी ना, कंप्लीटनेस वाली, वो फीलिंग इनको अपनी ओवरऑल लाइफ में नहीं है। चाहे इनके पास फाइनेंसेस अच्छे हैं फिर भी उनको वो शांति, वो फीलिंग्स नहीं आ रही है। चाहे इनके पास परिवार बहुत अच्छा है तभी भी उनको वो फीलिंग्स नहीं आ रही। सो हर जगह में ये इंसान संपूर्ण होने के बाद भी अधूरे हैं, ऐसी एनर्जी, और आपको बहुत मिस करते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं वो इमोशनल बैगेज कि इन्होंने कुछ गलत किया वाली एनर्जी है, और हर रिश्ते से ये इंसान थक चुके हैं। एक आप ही थे जो इनको समझ रहे थे, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, या एक आप ही हैं जो इनको समझते हो, एक ऐसी एनर्जी। सो कुछ कन्फेशन वाली एनर्जी इनकी है, जहाँ पे इम्पेशेंट है, बहुत इम्पल्सिव है ये इंसान, कुछ आपको बोलना चाहते हैं, कुछ आपको बताना चाहते हैं, बट वो वेट करते दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब कभी कभी होता है ना कि हमें लगता है कि यार हम जल्दी से जल्दी मिले, बताएं उस इंसान को कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसा कन्फेशन है जो कि करना चाहते हैं इंसान, एक ऐसी एनर्जी। सो आई फील जेलस एंड एंगर बिकॉज आई लव यू डीपली वाली एनर्जी इनकी है। ऐसा हो सकता है कि आप इनको जो क्लोजर दे रहे हो, या आप किसी और के साथ इनको दिख रहे हो, जो कि यहाँ दिख रहा है, आप किसी और के साथ दिख रहे हो, या तो इनको ऐसा लग रहा है, एक होता है ना कि हमें अंदर से कुछ इंट्यूशन होती है कि आप किसी और के साथ हैं इसलिए आप इनसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, या इनको मनाने के लिए नहीं जा रहे हो, या जो भी आप दूरियां जो क्रिएट कर रहे हैं, इनको ये डाउट हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है, और ये इंसान कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं आपसे कि इनको जलन हो रही है अगर आप किसी और के साथ दिख रहे हो, या फिर आप किसी और के साथ स्टोरीज पोस्ट कर रहे हो, भले वो आपका फ्रेंड है, भले उनके साथ आपका कुछ ऐसा कनेक्शन नहीं है, लेकिन इनको जेलस फील हो रही है क्योंकि आप इनसे दूर हैं और किसी के करीब आप जा रहे हो। अब आप जा रहे हो चाहे नहीं जा रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि आप इसलिए दूरी क्रिएट कर रहे हो क्योंकि आपको किसी और पे इंटरेस्ट है, या फिर आपकी लाइफ में कोई और है। सो कन्फेशन वाली एनर्जी है जहाँ पे आप ये वेट कर रहे हैं कि कब वो बोलेंगे आपको कि उनको तकलीफ हो रही है, चिढ़ रहे हैं वो इंसान, गुस्सा आ रहा है, जेलस फील कर रहे हैं। ओके, सो टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इनकी इंटेंशन में, इम्पेशेंस की एनर्जी है। लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेट, डाइंग टू मीट यू। इनको ऐसा लग रहा है मैं वेट करते ही जा रहा हूँ, तुम आ ही नहीं रही हो। तुम हमेशा आते थे और अब नहीं आ रहे हो, मैं वेट करता ही जा रहा हूँ, तुम नहीं आ रहे हो। सो इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे इंसान वेट कर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि यार मतलब इतना टाइम क्यों लेना है। टेम्परेंस की एनर्जी है जहाँ पे बहुत कंट्रोल कर रहे हैं खुद की फीलिंग्स को। ये इंसान आना चाहते हैं, ये इंसान बात करना चाहते हैं, या फिर कन्फेस करना चाहते हैं, या फिर कुछ आपको बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। बट इनको लग रहा है कि इतनी छोटी ज़िंदगी है और आप क्यों इतना टाइम ले रहे हो, या फिर आप किसी और के साथ अगर इन्वॉल्व हो रहे हो तो आप इनको नहीं समझ रहे हो, ऐसे कैसे आप कर सकते हो। सो कहीं ना कहीं आप इनको अधूरा छोड़कर आप किसी और के साथ मूव ऑन कर रहे हैं, या फिर इनको लग रहा है आप मूव ऑन कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर ये इंसान आपको पास्ट में, अगर इनकी गलतियाँ थी और ये आपसे दूरियाँ क्रिएट किए थे, तो ये आपको गिल्ट ट्रिप दे देंगे कि तुम्हारे चलते ऐसा हुआ था, तुमने ऐसा किया था इसलिए मैंने ये ऐसा किया, मतलब जो भी इन्होंने किया है उसका पूरा जो है वो आपके ऊपर बिल फाड़ देंगे कि आपने किया है। ठीक है, आपकी वजह से इनको वो सब करना पड़ा। अब आपकी वजह से करना पड़ा चाहे नहीं पड़ा, लेकिन ये तो तरीका अच्छा है ना कि हम गलती करें और हम किसी और के ऊपर डाल दें। सो कुछ तो है यहाँ पे जो ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि गलती आप कर रहे हो, भले इनसे गलती हुई थी या हुई है, या कि इंसान गलत करते हैं, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि इंसान गलत करते हैं। ये पूरी गलती आप पे डाल देंगे कि आपकी वजह से, अगर गलत किया भी इन्होंने, अगर मान भी गए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि आपने प्रूव कर दिया कि इन्होंने गलत की, तो उसका भी आपको गिल्ट ट्रिप दे देंगे ये कि तुम्हारी वजह से मैंने किया था, तुमने ऐसा किया था इसलिए मुझे वो करना पड़ा। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी इनकी है जहाँ पे ये आपको दूरी क्रिएट करते हुए देख रहे हो, इनसे जो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली और इमोशनली बहुत मैच्योर हो गए हैं, जहाँ आप
अच्छे बुरा मतलब अपना अच्छा बुरा समझते हो, आप समझते हो कि कौन सा कनेक्शन आपके लिए सही है। आपकी प्रेजेंस ही किसी का ज़िंदगी मतलब किसी की ज़िंदगी बना देगी, आपकी प्रेजेंस ही किसी का दिन बना देगा। ये ऐसी एनर्जी है, ठीक है। मतलब आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, आपको बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, आपको बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। सो आप रोने धोने वाली एनर्जी में नहीं है। सो जो रोने धोने वाली एनर्जी में जो लोग रहते हैं उनसे सब भागते हैं। जो इंसान बहुत कॉन्फिडेंट होता है, ये साइकोलॉजिकली लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि इतने कॉन्फिडेंट वो हैं इंसान, मतलब अगर आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हो तो आपको देख के वो ये सोचेंगे कि आप इतने कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, मतलब आप संपूर्ण हो, आपको किसी चीज़ की लैकिंग नहीं है। तो या तो इनकी प्यार की कमी हो रही तो आप प्यार मांगोगे इनका, या तो इनके टाइम को आप मांगोगे। सब कुछ नहीं मांग रहे हो इनसे, आप बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हो। आप इसलिए कॉन्फिडेंट दिख रहे हो क्योंकि आप मांग नहीं रहे हो, डिमांडिंग नहीं हो अभी आप। सो आप जो दूरियां क्रिएट कर रहे हो तो इनको लग रहा है कि इनमें कमी है, आप संपूर्ण है, ठीक है। आप कंप्लीट है, इनमें कमी है। ये इंसान लैकिंग कॉन्शियसनेस में है। अब इनको लगता है कि आपका साथ चाहिए, और आपका साथ अब मिलेगा नहीं क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। आप जिनके साथ भी रहेंगे वो इंसान उसका उनका दिन बन जाएगा, ठीक है। मतलब वो इंसान खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, ऐसी ना जी। सो इनको लग रहा है कि आप इनको छोड़ के किसी और के क्लोज मतलब किसी और के क्लोजर हो रहे हो, किसी और के क्लोज हो रहे हो, ठीक है। इनको क्लोजर दे रहे हो। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपकी एनर्जी में, जहाँ पे आप हील कर रहे हो खुद को। आप अगर इस इंसान के पास जाना भी चाहते हो ना, तो आपको लगता है कि नहीं, एक तो वाइब्रेशन मैच हो हम लोग की, हम एक वाइब्रेशन में एक फ्रिक्वेंसी में हम आए ताकि आप डैमेज नहीं हो। सो आप खुद को हील करते हुए दिख रहे हो और टाइम लेते हुए दिख रहे हो। आपको लग रहा है कि ठीक है, स्लो एंड स्टडी होगा जो होगा। आपको लग रहा है कि ठीक है, जो भी होगा वो आपको लग रहा है कि ठीक है, जो भी होगा स्लो एंड स्टेडी होगा। बहुत ज़्यादा रश वाली एनर्जी में आप नहीं है, बहुत इम्पल्सिव आप नहीं हैं। आप बहुत आराम से अपनी हीलिंग करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, और आप चाहते हो कि अगर ये कुछ कनेक्शन होगा अगर इस इंसान के साथ, तो कनेक्टिविटी बनेगी आप लोग की, ठीक है। देयर इज़ समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम। तो आपको ये विश्वास है कि अगर इस इंसान से कुछ कनेक्शन है स्ट्रॉन्ग, तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। इस टाइम आप अपने आप को हील करें, टाइम ले, और इतना इम्पल्सिव ना हो, इतना डिमांडिंग ना हो। आप ऐसी एनर्जी में जहाँ आपको लगता है कि बस मैं शांत रहूँ, अपने आप को हील करूँ और देखूँ कि आगे क्या होता है, एक ऐसी एनर्जी में आप दिख रहे हो। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? क्लियरिटी यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी। देखिए यहाँ पे कंप्लेनिंग वाली एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान हमेशा कंप्लेन करते हैं, ये बहुत अटेंशन सीकर इंसान हो सकते हैं, जहाँ पे इनको लगता है कि आप हमेशा इनको अटेंशन दो हर दिन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हर दिन अटेंशन चाहिए होता है। अब वो अटेंशन उनको नहीं मिलेगा ना, तो वो कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे, या तो ट्रिगर करेंगे आपको, या तो लड़ेंगे, पास्ट की बातों को उठा के लेके आएंगे ज़बरदस्ती का, तो रोना धोना होगा। फिर आप बोलोगे कि तुम मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट, तुमको पता नहीं है ना। ऐसी कुछ चीज़ें जो कि ये इंसान हर दिन चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि अभी आप वो अटेंशन इनको नहीं दे रहे हो। सो ये कंप्लेनिंग मोड में आ गए हैं, जो कि आपके लिए हेडेक हो गया। अब आपको लग रहा है यार ये इंसान हमेशा ही कंप्लेन मोड में रहते हैं कि इनकी केयर नहीं है आपको, या फिर आप पहले ये बोलते थे और ये इंसान नहीं समझते थे, तो आपको ऐसा लग रहा है कि जब मैं चाह रही थी तब तुम नहीं थे, और अब जब तुम्हें चाहिए तो मैं थोड़ा टाइम लेना चाहती हूँ या हील करना चाहती हूँ, ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो कंप्लेनिंग एक एनर्जी है यहाँ पे जो कि ऑब्स्टिकल है। दोनों में से एक कोई है जो कि हमेशा कंप्लेनिंग मोड पे रहता है, कोई है जो अटेंशन सीकर है। मुझे ये इंसान दिख रहे हैं जहाँ पे ये अटेंशन सीकर हो सकते हैं। इनको हमेशा इनकी तारीफ़ कीजिए, इनके बारे में अच्छा बोलिए, कुछ प्यारे प्यारे बातें कीजिए, कुछ नेगेटिव बात ये इंसान नहीं सुनेंगे, हमेशा पॉजिटिव बात, मतलब इनके बारे में चीज़ें होनी चाहिए। जो ये चाह रहे हैं वैसा होना चाहिए, जो ये बोल रहे हैं वो सही होना चाहिए, ठीक है। तब ये इंसान खुश रहेंगे। सो वो चीज़ें आप नहीं कर रहे हो जो कि इनको परेशान कर रहा है अंदर से, कि क्या हो रहा है, मतलब ये आप क्यों नहीं इनको केयर कर रहे हो, क्यों नहीं इनको अटेंशन दे रहे हो, ठीक है। सो ऐसी ना जी। अब यहाँ पे क्या है ना, आउटकम में मुझे यहाँ पे हम नेक्स्ट एक्शन देख रहे थे, द वर्ल्ड की एनर्जी है। थोड़ा सा डिस्टेंस आप लोग को करीब लेके आ रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। टायर्ड भी हो रहे हो आप लोग बहुत ज़्यादा। यस, मुझे यहाँ पर डिस्टेंस की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आप डिस्टेंस लेते हुए दिख रहे हैं मुझे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप सेल्फ लव वाली एनर्जी में हैं, जहाँ पे आप खुद को हील करना चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, अगर ये कनेक्शन में जुड़ना भी है तो मुझे टाइम चाहिए, मुझे हील करना है खुद को, एक ऐसी एनर्जी। टुगेदरनेस, आप चाहते हो कि चीज़ें आप दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाए और आप दोनों जैसे पहले थे वैसे एक साथ हो जाए, आप चाहते हो, ये भी चाहते हैं। बट आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए मुझे। देखिए ऑपोजिट हो गई है, अभी एकदम स्विच हो गई है एनर्जी। जो इम्पल्सिव एनर्जी आपकी होती थी ना, वो एनर्जी अभी आपके पार्टनर की दिख रही है। और ये जो धीरे धीरे चलने वाली एनर्जी थी,
स्लो एनर्जी, वो आपकी एनर्जी हो गई है, जहाँ पे आपके पार्टनर इम्पल्सिव हो गए हैं, उनको कनेक्ट करना है आपसे, बट आपको लग रहा है कि भाई थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सांस लेने दो, मैं बहुत थक गई हूँ इस रिश्ते से, तुम्हारी एनर्जी से, तुम्हारे इम्पल्सिवनेस से, तुम्हारे एटीट्यूड से, ईगो से, तो मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा मुझे सांस लेने दो, टाइम दो मुझे, मैं खुद को हील कर लूँ, अपने हार्ट चक्र को थोड़ा हील कर लूँ, जो तकलीफ है उससे बाहर निकल जाऊँ, जो पास्ट है थोड़ा भूल जाऊँ। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है जहाँ पे आप दूरियाँ क्रिएट करना चाहते हो चाहे नहीं चाहते हो, इनको ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो, ठीक है। थोड़ी सेल्फ लव वाली एनर्जी यहाँ पे, जहाँ पे आप खुद को हील करना चाहते हैं, खुद को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। सो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप अगर डल हो गए हो, मतलब स्किन से या हेयर फॉल हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप खुद की केयर भी करना चाहते हो, मतलब सेल्फ केयर, सेल्फ लव वाली एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ आपको लगता है कि रुको, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं दिखाऊंगी तुमको कि मैं क्या हूँ ठीक है। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। सो बहुत हीलिंग वाली एनर्जी है आपकी, जहाँ पे आप हील करना चाहते हैं। और ये इंसान को ऐसा लग रहा है ना कहीं आप ग्रो करते जा रहे हो, आप में ग्रो और ग्लो देख रहे हैं इंसान, जहाँ पे इनको लग रहा है कि वो ग्रो और ग्लो जो आप कर रहे हो वो इनसे दूर होके कर रहे हो, इनके साथ नहीं कर रहे हो। इनको लग रहा है कि आप करो ग्लो इनके साथ होके, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। सो थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे, फिर हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। दिस कुड बी द वन गिविंग योर रिलेशनशिप अ चांस, बट मैं क्वेश्चन नहीं ली थी तो मैं नहीं लूँगी। सब मैसेजेस प्लीज डिवाइन, क्या बोलना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स से, वन मोर टाइम प्लीज़। कीप एन ओपन माइंड की एनर्जी है। योर सोल मेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। इनको मतलब मे भी आप लोग बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप के इंसान हो सकते हैं, दो डिफरेंट सोल्स आप लोग हो सकते हैं, जहाँ पे बिल्कुल अपोजिट है आप लोग। तो ये चीज़ें दिमाग में रखनी होगी आप लोग को, ठीक है, कि आप दोनों भले सोलमेट है लेकिन अलग हो सकते हैं, बिहेवियर्स वगैरह। कोड डिपेंडेंसी की एनर्जी है। एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। मे भी बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हैं आप लोग एक दूसरे से, या एक टाइम पे एक जन बहुत को डिपेंडेंट होता है, ऐसी एनर्जी। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप की एनर्जी है। कोई पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन इनको फील हो रहा है, मतलब आप अपने हैं, अपने से लगते हो, ऐसी एनर्जी, ठीक है। अट्रैक्शन की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन तो बढ़ रहा है इनका, आपको देख के इंसान बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि आपका ऑरा चेंज हो रहा है, इसलिए। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की एनर्जी है, जहाँ पे दिल से बात करना चाहते हैं इंसान, ठीक है, समझाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आप में कुछ चेंज हो रहा है उसको भी इंसान समझना चाहते हैं। आप चेंज हो रहे हो, किस तरह से आप चेंज हो रहे हो, क्यों चेंज हो रहे हो, वो भी ये समझना चाहते हैं। अनरिक्वायर्ड लव की एनर्जी, जो कि ऑब्स्टिकल में, इनको लग रहा है ना कि अब आपके मन में इनके लिए कुछ भी नहीं है। इनको लग रहा है कि अब आपके लाइफ में इनकी वो इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। दिस कुड बी द वन की एनर्जी है। इनको लग रहा है कि भाई आप ही हैं जो जिससे ये इंसान कंप्लीटनेस फील करते हैं, होलनेस फील करते हैं आपके साथ, बाकी और किसी के साथ वो फीलिंग नहीं होती, इसलिए ये इंसान परेशान है। ये इंसान कहीं और मतलब कोशिश किए होंगे ये कि ये बड़े आराम से रह सकते हैं आपके बिना, बट इनसे हुआ नहीं होगा, इसलिए ये इंसान ऐसे डिस्परेट हो रहे हैं, ठीक है। रिट्रीट की एनर्जी है। इनको लगता है कि कहीं एक साथ एक जगह बैठ के बात करना चाहिए, समझना चाहिए दूसरे को, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, इनको ऐसा लग रहा है। सो यस, मुझे ये इम्पल्सिव दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, और कुछ डिसीजन मतलब कुछ कन्फेशन करना है आपसे, ऐसा दिख रहा है, लेकिन आप उस मोड पे नहीं हो कि आपको सुनना है कुछ, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। ये थी आज की एनर्जी। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।